हमारे 8 महीने गुजरे हैं और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से चल रही थी, और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्कीपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्कीपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। क्या वजीर आजम महंगाई के बाउंसर से परेशान हो गए? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कज़ाफी स्टेडियम में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम की गुफ्तगू ने सुनने वालों को हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हालिया हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के दौरान महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से आती थी। दिन रात महंगाई का बोझ। मेरे साथी मुझे कहते हैं, शहबाज शरीफ वेल डन, तगड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे एक मैच में इंतखाब आलम और सलीम अल्ताफ का डायलॉग याद आ गया। डेनिस लिली के कई बाउंसर इंतखाब आलम को जिस्म पर लगे। ओवर खत्म होने के बाद सलीम अल्ताफ ने कहा, कप्तान वेल डन, तो इंतखाब आलम ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, काउंट डाउन शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहसिन नकवी ने 117 रोज़ में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड की बात होती है। कौमी टीम ने हालिया कुछ माह में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़िर इस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हुए कहा, खिलाड़ियों से उम्मीद है पाक भारत को शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर कौम को खुश कर देंगे। वज़ीर आज़म का बाबर आज़म रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी का नाम लेकर ने ख्वाहिशात का इजहार कहा। शाहीन शाह आफरीदी अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलते हुए विकेटों के अंबार लगाएं, ये ट्रॉफी अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी की रोनुमाई कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की तकरीब के दौरान की गई। जर्सी की प्री लॉन्च सेल भी शुरू कर दी गई। पीसीबी ने जर्सी की कीमत 3,500 रुपए मुकर्रर की है। जजों के खतूत का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने के लिए 4 जजों का खत। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला होने तक जजों की तयनाती रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले और सीनियरिटी लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजों का तबादला मुद्दत के तयन के बगैर नहीं हो सकता। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाने वाले जज का दोबारा हलफ जरूरी है। तबादले के बाद जजेस की सीनियरिटी पर फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने से सुप्रीम कोर्ट में तयनातियों पर फर्क पड़ेगा। एक जज जो अपनी असल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तयनाती से फुल कोर्ट की फॉर्मेशन पर फर्क पड़ेगा। आईनी बेंच 26वीं तरमीम के बारे में दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भेज सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तयनात होने वाले जजों की फुल कोर्ट में शमूलियत मुतनाज़ हो जाएगी। नए जजों को फुल कोर्ट में शामिल करने या न करने दोनों सूरत में तनाज़ुर पैदा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कहा। बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हल्फ उठाए बगैर ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। नए जजेस नए हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। उनको हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतज़ामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता।
9वें नंबर के जज जस्टिस खालिद सुमरो को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। बेतुके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को शामिल कर लिया गया, जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी इंतजामी कोई तजुर्बा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिन 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी के इशू पे मुहब्बतनामा लिखा है और अपनी राय का इजहार किया है, क्या ये जज उन 2 इशूज़ पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं जब उनकी राय सामने आ चुकी। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी भी तहलूल नहीं की। बानी पीटीआई एक सख्त आदमी हैं, तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। तहरीक इंसाफ का आज यौम सियाह सुआबी में जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर का जलसे के लिए पार्टी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल ने कहा, तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की। डी आई खान रीजन से बड़ा काफिला उमर अमीन की क़यादत में स्वाबी पहुंचेगा। जुनेद अकबर बोले, आज स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा जलसा होगा। इंतजामिया ने पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी। स्वाबी में जलसे में पंजाब के कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हमें रोकने के लिए पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असद कैसर ने कहा, जलसा करना हमारा कानूनी हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हम ऑपोजिशन को इकट्ठे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई तवक्को नहीं, हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं कि लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। आज पीटीआई का जलसा स्वाबी में हो रहा है। असल ताकत किसी और के पास है। मसाइल का हल वही कर सकते हैं जिनके पास ताकत है। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई मालूमात नहीं। आज का जलसा सिर्फ स्वाबी में होगा। तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हम आज भी 26वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं। हमें उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम इस फस्तायत के खिलाफ हैं। अदलिया पर होने वाले हर हमले की मुखालफत करेंगे। जो जहां तक हमारा साथ दे सकता है वो दे। पीटीआई पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल कहते हैं, मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। पीटीआई वाले इंतशार का शिकार हैं, मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। पार्लिमान बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम करने का मजाज है। इसमें साजिश करने वाली बात करना ठीक नहीं। पीका एक्ट में कोई एक मुतनाज़ शेख नहीं जिस पर एतराज हो। ट्रिब्यूनल में जज के साथ एक सहाफ़ी को बिठाया गया है। एक्ट के हवाले से मुस्लिम लीग नून को वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम रहना चाहिए था। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बयानिए से पीछे हटी तो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। आइन और कानून की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो की सोच होनी चाहिए। पीटीआई का हिस्सा नहीं, लेकिन वो आज आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करती है। आज पीटीआई भी वोट को इज्जत दो की बात कर रही है। आइन की हुक्मरानी के नुक्ते पर सबकी सोच एक होनी चाहिए। हुकूमत वही काम कर रही है जो बानी पीटीआई कर रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी होगी। तर्जुमान के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। जमात इस्लामी का 8 फरवरी की धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि 8 फरवरी मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन है। यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। मुल्क गिर एहतजाज होगा। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा मुजाहिरा करेंगे। बोले, लोगों ने वोट किसी और को दिया, फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो हुकूमत के 80% लोग फारिग हो जाएं। पाकिस्तान का तनज़ली के सफ़र जारी रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं।
قائد نون لیگ نواز شریف کی اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو. کہا وزیر اعظم شہباز شریف بڑی محنت کر رہے ہیں, اداروں اور نظام کی اصلاح پر ٹھوس پیش رفت جاری ہے. نیک نیتی اور محنت سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر میرا اور پارٹی کا سر فخر سے بلند کیا. مریم نواز نے کہا پاکستان کو ترقی مسلم لیگ نون ہی دیتی ہے. عوامی خدمت نواز شریف, شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی پہچان ہے. اراکین پنجاب اسمبلی نے پنجاب میں ترقیاتی کاموں اور عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا. ملک کے لیے بیرونی فنانسنگ کا حصول ایک بڑا چیلنج بن گیا. فچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے باوجود رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی بیرونی فنانسنگ کی ضروریات نمایاں رہیں. پاکستان کو مالی سال 2025 میں 22 ارب ڈالرز سے زیادہ کا بیرونی قرض ادا کرنا ہوگا, جس میں تقریباً 13 ارب ڈالرز کے دو طرفہ ذخائر بھی شامل. رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں مہنگائی کم ترین سطح 2.4% سالانہ پر رہی. ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. ایگریکلچر برآمد کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ 1.2 ارب ڈالر سے سرپلس رہا. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل. پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا. وزیر اعظم شہباز شریف کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بین الاقوامی بریتھ پاکستان کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان کی کاربن کے اخراج کی شرح 1% سے بھی کم ہے. شدید سیلاب, گلیشیئر کے تیزی سے پگھلاؤ, شدید گرمی کی لہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2 سال قبل شدید سیلاب کے باعث تباہی کا سامنا کرنا پڑا. سیلاب سے 1700 افراد جاں بحق, 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے. پاکستان سمیت دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید خطرات لاحق ہیں. موسمیاتی تبدیلی پالیسی پر مضبوط فریم ورک بنائے. فریم ورک کا ہونا ہی کافی نہیں, ان پر عمل درآمد بھی ضروری ہے. بنگلہ دیشی نیول چیف ایڈمرل محمد نظم الحسن کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے الگ الگ ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق. آرمی چیف سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے بھی ملاقات کر کے دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن کا آغاز. 60 سے زائد ممالک اپنے بحری اور فضائی جہازوں, اسپیشل آپریشن فورسز, میرینز ٹیموں اور مندوبین کے ساتھ شریک. کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب تقریب کے مہمان خصوصی. 190 ملین پاؤنڈ کیس, نیب کی درخواست پر وزارت داخلہ متحرک. 4 ملزمان کا پاسپورٹ بلاک کرنے کے بعد ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول کو مراسلہ ارسال. وزارت داخلہ نے 4 اشتہاری ملزمان ملک ریاض, علی ریاض, شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے. نیب نے 28 جنوری کو ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور واپس لانے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. حیدرآباد کراچی قومی شاہراہ پر وکلاء کا پولیس کے خلاف دھرنا جاری. کراچی قومی شاہراہ مکمل بند, گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. وکلاء کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی حیدرآباد کے تبادلے تک احتجاج جاری رہے گا. وکلاء نے ایس ایس پی حیدرآباد کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. وکلاء کے دھرنے کے باعث سہون شریف کے ہسپتال میں آکسیجن لے جانے والی گاڑی پھنس گئی. عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اسٹاک ختم. 50 سے زائد مریضوں کی زندگیاں خطرے میں. ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی کا ویڈیو بیان جاری. آکسیجن لانے والی گاڑیوں کو راستہ دینے کی اپیل کر دی. بجلی بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سر چارجز کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست سماعت کے لیے منظور. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ لائن لاسز کی بڑی وجہ بجلی چوری ہے. بجلی کے بلوں میں وصول ٹیکسز خزانے میں جاتے ہیں. قیمتوں پر نیپرا میں سماعت بھی ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے کبھی نیپرا سماعت کے دوران اعتراض اٹھایا؟ وکیل نے کہا ہماری درخواست مختلف نوعیت کے سر چارجز اور ایف اے ڈی کے خلاف ہے. عدالت کا جماعت اسلامی کی درخواست کو آئی بی پیز کے کیس کے ساتھ سننے کا فیصلہ. صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ کے 9 اضافی ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حسن نواز مخدوم, ملک وقار حیدر اوان, سردار اکبر علی لاہور ہائی کورٹ کے اضافی جج مقرر. سید احسن رضا کاظمی, ملک جاوید اقبال وائیں, محمد جواد ظفر کو بطور اضافی جج تعینات کر دیا گیا. خالد اسحاق, ملک محمد اویس, چودھری سلطان محمود کی بطور جج تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. ججز کی تقرری 1 سال کے لیے مؤثر.